कागज में हम साइन नहीं किए हैं। हम ड्रिप लगाने के लिए फॉर्म में साइन किए थे और उसका नकल बना करके दूसरा काम ये लोग किया है। हम रसीद जमा किए कि इतना जमीन में हम ड्रिप लगा देंगे और बोरिंग कर देंगे, ऐसा बोल के हमको साइन करवाया, रसीद जमा करवाया, वही रसीद से ये लोग नकल किया है। मामला चल रहा पूरा जो गणित जो दिख रहा है उसमें किस तरह का समीकरण है और क्यों इनको लगता है कि इनका जमीन जो है हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग ऐसा कोई सही किए हैं? स्टाम्प नहीं किया है सर, कोई स्टाम्प पेपर कोई नहीं किया है। सब रांची में काम करता है, इसको कौन साइन कर दिया आके? अच्छा, मेरा भाई सब कोई नहीं किया? नहीं, कोई नहीं, सब रांची में रहता सब है। काम हम करते हैं। महीना तो रांची में काम करता है, लेबर का काम। अच्छा। महीना तो आप बोरिंग के लालच में सिग्नेचर किए थे? नहीं, हम उसका बात ही में हम तो फॉर्म में साइन किए थे, हमको लगा कि होम में आप सिग्नेचर हाँ उसका लेकिन यहाँ जो सिग्नेचर दिखाया जा रहा हो तो स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर वो गलत है। और कोई जो अनापत्ति पत्र जो बताया जा रहा है उसमें क्या लगता है कि जो आप लोग सिग्नेचर करके दिए हैं उनको कि भाई ये जमीन आपका है? नहीं। तो लेटर नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि आप आइए अंचल कार्यालय और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए। साक्ष्य प्रस्तुत किए लेकिन अंचल कार्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो इसमें भी हमको लगा शंका कि उसमें आती है, तो हमने सीओ साहब को एक लिखित में दिया था कि मेरा जमीन में ये लोग जो है दलाल लोग आ रहा है। जिस जगह पे अभी हम लोग मौजूद हैं ये है हरातू गांव के जो खाता नंबर 33 का प्लॉट है, जिसमें विवाद चल रहा है, जिसमें अनगढ़ा सीओ को शोकोज किया गया है। आपको भी मालूम होगा कि जब शोकोज हुआ तो सारा पेपर जो है वो खंगालने का प्रयास जो है किया गया है, जिसमें जांच प्रतिवेदन हमारे हाथ लगी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि खाता नंबर 33 में जो ज़मीन है उस ज़मीन में जो साहू जी हैं उस साहू जी का एक मकान बना हुआ है और मकान दिखाकर उनका कब्जा दिखाने का जो प्रयास है वो किया गया है। आप सीधे देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है वो खेत में खड़े दिख रहे होंगे, सफेद कलर का ड्रेस पहने हुए, और उसी जमीन में जो खाता नंबर 33 का वो प्लॉट है 160 प्लॉट नंबर। मैप से आप निकालेंगे तो 160 प्लॉट नंबर का जो जमीन है वही उसी में वो खड़ा है। और उसी जमीन में जो जिनके नाम से हस्तांतरण हुआ है उनका मकान जो है वो दिखाया गया है, जिसमें जांच प्रतिवेदन में लिखा गया है कि उस जमीन में साहू जी का मकान जो है वो बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे स्पष्ट तौर में कि उस जमीन में किसी भी तरह का कोई भी निर्माण जो है वो नहीं किया गया है। खाता नंबर 26 में एक तालाब खुदाया गया था सरकारी फंड के द्वारा, जो फागू मुंडा जी ने खुदवाया था अपनी रैयती जमीन में, जिसमें बताया जा रहा था कि ये तालाब सरकारी फंड से बना था और सरकारी फंड से इनको जो पैसा मिला था उससे तालाब का निर्माण किया गया था। तालाब में हालांकि अभी पानी नहीं है, लेकिन तालाब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसमें तालाब है। अब मामला ये है कि इसमें 2-3 चीज आती है। जैसे अंचल कार्यालय के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो जमीन है साहू जी के कब्जे में था। अगर साहू जी के कब्जे में जमीन था तो फागू जी ने इस जमीन में तालाब कैसे खुदवाया? एक बड़ा सवाल जो है उत्पन्न होता है। अनगढ़ा प्रखंड के हरातू गांव का मामला आज सुर्खियों में है। मामला ये है कि जमीन को हड़पने का नियत से मुंडा का जमीन को जनरल के नाम से ट्रांसफर करने का मामला जो है उपायुक्त महोदय के पास पहुंचा था और उपायुक्त ने अनगढ़ा अंचल अधिकारी को शोकोज भी किया है। उससे कारण पूछा गया है कि इसके पीछे कारण क्या है। हम आज उन पीड़िता से मिलने के लिए आए हैं और पीड़िता से बात करेंगे कि आखिर जो मामला चल रहा पूरा जो गणित जो दिख रहा है उसमें किस तरह का समीकरण है और क्यों इनको लगता है कि इनका जमीन जो है हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। हम उस जमीन में खाता नंबर 26, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 36 3 खाता का जमीन का को हथियाने का प्रयास जो है वो किया गया था। मामला है कि जमीन आदिवासी का है और किसी जनरल के नाम से हस्तांतरण होता है। लगभग कुल रकबा अगर तीनों खाता नंबर के जमीन को अगर हम बात करें तो लगभग 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन जो है वो जनरल के नाम से ट्रांसफर होता है। हम पीड़ित हैं, हमारे साथ में उनके घर के परिवार के सभी लोग हैं। हम लोग रैयत से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ में अशोक जी हैं जो उपायुक्त महोदय से मुलाकात भी किए थे और न्याय की मांग भी किए थे। क्या मामला है इनसे हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। अशोक जी, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हम पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए आए हैं, न्याय दिलाने के लिए आए हैं।
तो मेरा ये कहना है कि कुछ जमीन दलालों को मिली भगत से मेरा जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया है। अच्छा। इसमें जो है बहुत दिनों से इन लोग का था, जबकि हमने सीओ साहब को 2023 में भी हमको लगा शंका कि उसमें आती है, तो हमने सीओ साहब को एक लिखित में दिया था कि मेरा जमीन में ये लोग जो है दलाल लोग आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात आपका हम काट के पूछेंगे कि जमीन जो है वो कब ट्रांसफर हुआ है? ये जमीन जो ट्रांसफर हुआ है जनवरी में हुआ है। जनवरी 2025 में? जनवरी 2026 में 26 में हुआ अच्छा। है। और लेकिन आपको पहले से आभास था हाँ। कि जमीन में कुछ छेड़छाड़ होने का है। छेड़छाड़ होने का है, तो हमने लिखित भी आवेदन दिया था सीओ 2 साल पहले सीओ साहब को 2023 में। अच्छा। तो इसमें जो है सीओ साहब जो है दरकिनार कर दिया गया था मेरा लेटर को। अच्छा। सीओ साहब ने ध्यान नहीं दिया। और इसका जो है जब ये डाल गया तो उसका बाद जो है इसका कर दिया गया। जब हमने इससे जवाब पूछा, जब मैंने दे चुका हूँ, तो सीओ साहब ने बोला कि नहीं, तुम लोग कोई आपत्ति नहीं जताया है। अच्छा। जिसका रिसीविंग आपके पास है? जिसका रिसीविंग मेरे पास है, अभी रिसीविंग भी है मेरे पास। अच्छा। हाँ। तो अभी पूरा समीकरण जो समझ में आ रहा है, एक बात सामने आया था कि आप लोग अनापत्ति पत्र जो है वो सीओ के समक्ष आप लोग दिए थे, ऐसा बात सामने आ रहा है। क्या कोई ऐसा एनओसी आप लोग दिए थे, आपके परिवार या आपके कोई भाई लोग कोई दिए थे? नहीं, ऐसा कोई ना आपत्ति पत्र जो है नहीं दिया गया था। मेरे परिवार की ओर से कोई ऐसा नहीं दिया गया था। कोई अनापत्ति नहीं? नहीं। और जिलों को नाम आ रहा है, उन लोगों को जब सीओ ऑफिस बुलाया गया, तो जब उसको पूछा गया, जो अगला जो शिवशंकर प्रसाद जो है, उससे पूछा गया कि आपको कौन जो है दिया है, आपको मतलब साइन करके एनओसी कौन दिया है। तो जब हम खड़ा किए अपना जो मेरे परिवार का लोगों को, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। पहचान ही नहीं पाया? नहीं, पहचान ही नहीं पाया। नहीं, जब हमको उसने पूछे ना उसको कि कौन है फागू मुंडा, जो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में साइन कराया है, तब तो आप उसके घर गए होंगे। तो वो बोलता है कि नहीं गए हैं। तो कौन करवा दिया? तो बोलता है कि कोई करवाया है, कोई दूसरा कोई। तो जब हमने पूछा कि तो पूछिए, आप जब गए हैं तो पहचानिए आदमी लोग को, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं पहचान? नहीं। अच्छा, इसमें 3 खाता है, एक 26 है, एक 33 है और एक 36 है। तीनों आप ही लोग का जमीन है? नहीं, 2 खाता मुंडा लोग का है। और हाँ, और एक खाता 33 खाता है, वो रजवाड़ लोग का है। हाँ, एसी लोग का है। अच्छा। और 2 खाता एसटी लोग का है। तो पूरा जमीन एक ही बार ट्रांसफर हो गया? हाँ, पूरा जमीन 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन एक ही बार ट्रांसफर हो गया। तो आप जब ट्रांसफर हो गया, अचानक आपको मालूम चला होगा? अचानक तो मालूम चला तो फिर आप क्या उसमें कोई कार्रवाई की है, कोई बातचीत की? अंचल कार्यालय गए बातचीत करने के लिए? हाँ, जब हमको पता चला कि ये ट्रांसफर हो गया, तो मैं एक सीओ को एक आवेदन दिया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। तो उसको हम पूछे कि जब हम जवाब मांगा कि कैसे ये सब कर दिया, तो उसने मेरे साथ बहुत कुदवाया। पहले तो करीब 1 महीना कुदवाया, कोई जवाब नहीं। जब हमने लिखित रूप से मांगने की कोशिश किया, तो उसने बोलता है कि मैं किसी का निजी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो निजी जानकारी नहीं दे सकता हूँ ऐसा कह के वो हमको एक कागज थमा दिया ब्लॉक के माध्यम से। उसका बाद हमको एक नोटिस, जबकि मोटेशन हो गया, उसका बाद वो हमको लेटर देता है कि अब आइए, बुलाया गया, मिलिए। हाँ। क्या अनापत्ति वे दिए हैं, तो क्या वजह से दिए हैं, क्या साक्षी आपके, क्या पेपर? हाँ। तो आप पेपर लेके गए? हाँ, पेपर लेके मैं गया और सारा पेपर उसको उपलब्ध कराया, दिखाया। क्या बोले सीओ साहब ने दिखाए? तो कुछ नहीं बोले उस समय, कि बोलते हैं कि हम देखेंगे बोला, और जांच करेंगे। और जब पेपर मांगा गया, दोनों तरफ से नोटिस हुआ कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, तो हम लोग तीन खाता का है, तीनों हम लोग दे दिए उसको, सीओ साहब को अपना पेपर। जब अगला को मांगा गया, तो अगला वहाँ कोई पेपर नहीं दिया गया, मेरे सामने नहीं दिया गया। कोई पेपर नहीं, जबकि हमको देखने का पूरा अधिकार था कि आप किस पेपर के आधार पे लिए हैं।
ना दिया गया ना दिखाया गया हमको, तो हम क्या समझे उसको। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा एक मील का पत्थर साबित होने वाला योजना जो है वो चलाया जा रहा है, जनता दरबार, जो शायद आज पीड़ितों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम बता दें कि जनवरी 2026 में इनकी जमीन, क्योंकि ये मुंडा समाज से आते हैं तो आदिवासी की जमीन है, ट्राइबल जमीन है, और ट्राइबल जमीन को जनवरी 2026 में एक साहू के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब जानकारी मिलती है इन्हें तो ये जाकर सीओ से बात करते हैं, उनको एक लिखित शिकायत दर्ज करते हैं कि भाई हमारी जो जमीन है वो दूसरे के नाम से ट्रांसफर हो गया है, इसको मोटेशन को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि अवैध रूप से सारा चीज हुआ है। जब ये लगातार दौड़ भाग करने लगे तो ऐसे स्थिति में इनको एक लेटर नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि आप आइए अंचल कार्यालय और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए। साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन अंचल कार्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, यही स्पष्ट है। एक अनापत्ति पत्र जो है दिखाया जा रहा है जिसमें कई लोगों का हस्ताक्षर जो है उसमें दिखाया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई लोग ने मिल करके, जो जमीन के रैयत है, उनके जो वंशज है, उनके द्वारा जमीन को एनओसी दे दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर में कहा गया है कि वो जो खाता नंबर 26, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 36 की जो जमीन है, 9 एकड़ 15 डिसमिल की जो जमीन है, उसको लेकर मुंडाओं और रजवार, 3 खाता में 2 रैयत आते हैं, एक मुंडा लोग आते हैं और एक रजवार लोग आते हैं। रजवार और मुंडा मिलकर साहू को एनओसी दे दिए हैं, जैसा प्रतीत बताया जा रहा है सीओ की तरफ से, जो जवाब में बोला जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग बात करने के लिए जिनका सिग्नेचर दिखाया जा रहा है, जैसे बालक कुमार मुंडा जी हैं, बलकू मुंडा, बालक क्या नाम हुआ? बालक राम मुंडा। बालक राम मुंडा। हाँ। एक अनापत्ति पत्र जो है अंचल के तरफ से दिखाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग साहू को एनओसी दे दिए हैं कि जमीन उनका है, भाई नीलामी में वो ले लिए हैं तो जमीन उनका है, तो उनका हक बनता है। क्या है, जमीन में खेती कौन करता था पहले बताइए। हम 2022-23 में उसमें हम हल चलाए हैं अपना से। अच्छा, 22-23 में भी हल चलाए। हाँ। क्या खेती करते थे? उसमें सरगुजा लगाए थे और राहड़ दिए थे और गेंदा फूल लगाए थे। अच्छा, ये सब लगाए थे। हाँ। तो जो अनापत्ति पत्र जो बताया जा रहा है उसमें क्या लगता है कि जो आप लोग सिग्नेचर करके दिए हैं उनको कि भाई ये जमीन आपका है? नहीं नहीं नहीं। तो हाँ। जो हस्ताक्षर दिखाया वो हस्ताक्षर वो किसान फंड से कुछ आया था, बोल रहा था कि दिलवा देंगे। अच्छा, हम कौन सोच- बोल रहा था? विक्की सिंह वालिया। हाँ? विक्की सिंह वालिया। विक्की सिंह वालिया। हाँ वो बोला कि हम ब्लॉक से कुछ लाभ दिला देंगे, इसमें हाँ। फॉर्म भर दो। हाँ तो आप फॉर्म में सही किए थे? हाँ, फॉर्म में सही किए थे हम। पहले भी इसमें 2-4 बार हम ग्राम सभा में कुइया के लिए एप्लीकेशन दिए थे। अच्छा। पास नहीं हुआ था, तो हमको लगा कि ये लोग का होटल है, बड़ा आदमी है, जान पहचान है, हो सके करवा देगा। अच्छा, कुआं के लिए? हाँ, नहीं बोरिंग के लिए। बोरिंग के लिए। हाँ तो आप बोरिंग के लालच में सिग्नेचर किए थे? हाँ, नहीं हम उसका अथी में, हम तो फॉर्म में साइन किए थे। हमको लगा कि फॉर्म में आप सिग्नेचर? हाँ उसका हम, लेकिन यहाँ जो सिग्नेचर दिखाया जा रहा हो तो स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर? वो गलत है। वो कोई आदमी को ऐसे खड़ा करके स्टैम्प करवा। पेपर आपने नहीं किए? नहीं, हम क्यों करेंगे? मेरा तो पहले से ऑब्जेक्शन हम डाले हुए, हम ही ब्लॉक में दिए हैं, हम कोर्ट में भी इसका लिए एप्लीकेशन डाले हैं कि बिना बंटवारा की जमीन है, इसमें इस तरह का बगजक हो रहा है। तो जब तक बंटवारा आपसी नहीं होगा तब तक इसको बेच कैसे सकता है कोई? रैयत लगातार जो है जमीन की वापसी को लेकर लगातार दौड़ लगा रहे हैं, अंचल कार्यालय का भी दौड़ लगा रहे हैं। जैसा कि अशोक जी बताया कि 2023 में भी ये अंचल कार्यालयों को लिखित रूप से दिए हुए थे कि भाई हमारा जमीन हो सकता है गलत तरीके से खरीद बिक्री हो सकता है, तो इसका मोटेशन किसी भी हाल में नहीं करना है, और उस आवेदन को अनदेखा किया गया और आज साहू के नाम से मोटेशन भी। कोई नोटिस, मोटेशन से पहले कोई नोटिस आया था क्या आपको? नहीं, मोटेशन से पहले कोई नोटिस नहीं आया। जब मोटेशन हो गया तब नोटिस किया। जब आवेदन आप दिए तब नोटिस आप लोग को किया गया। जी। जबकि अगर अनापत्ति पत्र अगर दिया गया है और अगर सीओ साहब को अगर उसका मोटेशन या नाम ट्रांसफर करना भी था तो कम से कम एक नोटिस जारी कर इन्हें बुलाकर इनका जो साक्ष्य है उसको जांच करना चाहिए था, और उसके बाद जो है इस चीज प्रकरण को समझने के बाद ही उनके नाम से ट्रांसफर करना चाहिए था। लेकिन खैर जो भी हो, हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ये जो जमीन है खाता नंबर 26, 33 और 36, इस जमीन में सन 1993 में भी एक मामला दर्ज हुआ था SAR
केस दर्ज हुआ था जिसमें स्पष्ट तौर में इनके पक्ष में डिग्री आया था, उसमें भी एक जो अपने आप को मालिक बताकर आए हुए थे महतो जी, और उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि 1944 में हम नीलामी में जमीन को लिए थे, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में सारा चीज स्पष्ट हो गया और दाखिल खारिज भी अंचल के द्वारा इनके पक्ष में किया गया था। ये स्पष्ट है, जिसका कागजात इनके पास में प्रस्तुत है। अब हमारे साथ में फिर एक व्यक्ति का नाम आ रहा था फागू जी। फागू जी से भी हम लोग बात करेंगे। आपका नाम फागू ही है ना? हाँ, फागू मुंडा, फागू सिंह मुंडा। फागू सिंह मुंडा है। हाँ। अच्छा, ये को कागज जो है उसमें सही किए हैं आप लोग, बताया जा रहा है कि जमीन जो है साहू जी का है, आप लोग को कोई आपत्ति नहीं है इस टाइप से? कोई सही वैसा कागज में हम साइन नहीं किए हैं। हम ड्रिप लगाने के लिए फॉर्म में साइन किए थे और उसका नकल बना करके दूसरा काम ये लोग किया है। हम रसीद जमा किए कि इतना जमीन में हम ड्रिप लगा देंगे और बोरिंग कर देंगे, ऐसा बोल के हमको साइन करवाया, रसीद जमा करवाया, वही रसीद से ये लोग नकल किया है। कौन सही करवाया? सरदार बिक्की सिंह सरदार। बिक्की सिंह सरदार जो है आपको सिग्नेचर कराया। हाँ। अब स्टैम्प में कोई सिग्नेचर नहीं? नहीं, स्टाम्प में कहीं हम साइन नहीं किए हैं। और जैसा देखने में मिल रहा है, सीओ के पास हम गए तो वहाँ फागू मुंडा लिखल है और मतलब लड़बड़ लिखल है। हम तो आपका सामने सिग्नेचर करके दिखाएं कि कितना स्पीड लिखते हैं फागू सिंह मुंडा, वहाँ लिखा है फागू मुंडा। तो हम सीओ को बोले कि तो मेरा सिग्नेचर नहीं है, मेरा आधार कार्ड में आप देख लीजिए क्या लिखते हैं, खुद ही समझ लीजिए, और नहीं तो दीजिए कागज, हम लिखते हैं, आप सामने समझ लीजिए। और कागज मांग रहे हैं अगला पार्टी को, तो मुंह बंद कर लिया। हम लोग तो टोटल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और दे दिए, और अभी तक हम लोग के पास जो आप लोग जांच करने के लिए आए हैं सारा चीज आप लोग का सामने है। बहुत बड़ा सवाल जो है उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मामला जो है जमीन का है और जमीन में एक आदिवासी की जमीन है और आदिवासी की जमीन जनरल के नाम से ट्रांसफर होती है। वास्ता नीलामी कर दिया जाता है कि 1934 में साहू जी ने नीलामी में उस जमीन को खरीदा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साहू जी 1934 में अगर नीलाम में लिए थे तो जमीन का मोटेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ था, और अगर जमीन का मोटेशन नहीं हुआ तो वजह क्या था? 1934 में साहू जी ने जमीन को नीलाम में जमीन लेते हैं, 1944 में महतो जी जमीन को नीलामी में लेते हैं, जिसका ऑलरेडी इनके तरफ से एक केस लड़ा गया है, जिसमें एसआर कोर्ट ने इन्हें डिग्री भी दे दिया है कि जमीन जो है इनका है, और अंचल कार्यालय को बोलकर इनको दाखिला जो है जमीन में जो कराया गया है। ऐसे स्थिति में सवाल जांच का बनता है। उनके पूरे परिवार हैं, सीधे साधे परिवार हैं, और परिवारों का सभी का कहना है कि हम लोगों ने किसी भी तरह का जमीन को बिक्री को लेकर या एनओसी को लेकर किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर जो है हम लोग नहीं किए हैं। जो भी सिग्नेचर बताया जा रहा है वो पूरी रूप से फर्जी बताया जा रहा है। अब ये मामला जांच का है, जांच में मालूम चल पाएगा कि सिग्नेचर इनका है या सिग्नेचर गलत तरीके से किया गया है। जांच का विषय है। हालांकि उपायुक्त महोदय ने अंचल अधिकारी को शोकोज किया है और शोकोज में जवाब मांगा है। इस तरह की जो बातें आ रही है उसमें आपका पक्ष का क्या कहना है? अब अंचल अधिकारी का शोकोज के बाद जवाब जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। खाता नंबर 26, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 36 जिसका चर्चा लगातार चल रहा है, और खाता नंबर 26 और खाता नंबर 36 जो है ये मुंडाओं की रैयती जो है जमीन है, और खाता नंबर 33 जो है वो रजवारों की रैयती जमीन है, एससी में आते हैं। एससी की जमीन भी आज जनरल के नाम से हस्तांतरण हो चुका है। क्या आप लोग का जमीन दूसरा के नाम से ट्रांसफर हो गया है? हाँ सर। बेचे हैं जमीन? नहीं। तो साहू बोल रहा है कि हम जमीन खरीद लिए हैं पहले, बहुत पहले 34 में ही खरीद लिया है। तो 90 साल से कहाँ था सर? बोलता तो है खेती बाड़ी वो भी करता था। नहीं, हम लोग धान लगाते हैं। तो आप लोग शुरू से धान लगाते हैं? हाँ। अच्छा, हम लोग का वही खेते है, उसी में हम लोग धान लगाते हैं। अच्छा, सब हम लोग का है। तो अब बोले नहीं अंचल अधिकारी को जाके कि भाई हम लोग तो शुरू से यहाँ खेती करते हैं, तो काहे उसके नाम से ट्रांसफर कर दिए? वो सुनता ही नहीं है, कुछ तो नहीं सुनता है। नहीं सुनता है। आप लोग बोले ही बात को। हाँ। कितना जमीन है आपका? मेरा 3 एकड़ 9 डिसमिल है। 3 एकड़ 9 डिसमिल है जो ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। उनकी परिवार के लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये जो जमीन 33 में जो प्लॉट आता है, जो अभी साहू जी का कहना है कि हम नीलाम में खरीद लिए हैं,
वो जमीन आप लोग का है? हाँ हम लोग का जमीन है। खेती करते थे? हाँ खेती करते हैं, क्या चीज का खेती थे? धान उन सब लगाते हैं, सुरगुंजा कुर्थी सब बुनते हैं। सब बुनते हैं। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि हम खेती करते थे इसमें, ये आप लोग को देख हम रेख कभी के लिए देखबे दिया नहीं गया किए हैं उसको, तो कैसे होगा उसका। हाँ हम लोग जब आए हैं, मतलब 25 साल मेरा हुआ है शादी है, तब से हम कर रहे हैं आके। अच्छा, एक कागज जो है दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि राजवार लोग भी मतलब हमको जमीन, मेरा जमीन है बोल के सहमत है, और मुंडा लोग भी सहमत है। मुंडा लोगों ने स्पष्ट कहा कि जमीन हम लोग वो सा कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं। आप लोग ऐसा कोई सही किए हैं? स्टाम्प नहीं किया है सर, कोई स्टाम्प पे अपना कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं? सब रांची में काम करता है, इसको कौन साइन कर दिया आके? अच्छा, मेरा भाई सब कोई नहीं किया? नहीं कोई नहीं, सब रांची में रहता सब है। काम हम करते हैं हम लोग। महीना दो रांची में काम करता है, लेबर का काम। अच्छा, महीना में 2 महीना में 3 महीना में आता है, तो कब साइन कर दिया उसको? कोई सिग्नेचर नहीं कोई किया? सिग्नेचर नहीं किया है। तो जो सिग्नेचर दिखाया जा रहा है वो क्या है? वो फोर्जरी है सर, तो आपका सिग्नेचर कैसे मिल गया? लिखा है वो सब सर, मेरा सिग्नेचर मिला दे वो सब। अच्छा, आपका सिग्नेचर नहीं है? नहीं है। आप सिग्नेचर देखे हैं? हाँ हम देखे, तो उसमें क्या आपका सिग्नेचर नहीं है उसमें? देखिए हम लकीर का भी ऊपर में नहीं मारते, अच्छा, वो सब धीरे धीरे लिखा है और लकीर मारा ऊपर में, सिग्नेचर फोर्जरी है? फोर्जरी है सर। इतना भी किया सब फर्जरी। हम लोग करबे नहीं किए हैं। हम लोग का थोड़ा मोड़ा जमीन है सर, हम लोग कैसे बेचेंगे? हम लोग का है ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा है बचल, उसको भी बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, सीओ साहब एक बात बोल रहे थे कि जमीन का जब मोटेशन कराने की बात आई थी, जब साहू जी आवेदन दिए थे, उस समय में सीओ बोले कि जमीन में आपका कब्जा है तो आप कब्जा दिखाइए, तो पूरा हरा इसे पूरा घेर दिया था जाली से। वो हरा जाली से घेरा था। वो जो होटल वाला है सरदार विक्की सिंह वालिया, वो घेर दिया था अपने से। हाँ, बिना कहले कुछ। और उसमें आप लोग विरोध नहीं किए? कैसे नहीं विरोध है, सब विरोध किया था। सब जाली उली को तो फाड़ के फेंक दिया, अच्छा वही ले गया उठा के अच्छा कि अपना जाली ले जाओ, अच्छा वो ले गया अच्छा अच्छा, मतलब वो अवैध तरीके से? अवैध तरीके से। मतलब आप लोग, मतलब को ये नहीं बोला गया कि हम लोग कब्जा कर रहे हैं? नहीं, अचानक आ घेर दिया। वहाँ तो सीओ आप लोग बोलता पूछे तो क्या बोला? सीओ बोलता है 4 बार आए हैं, 4 बार हम लोग आए हैं, लेकिन सीओ 1 बार नहीं आया। हम लोग से एक बार भी नहीं भेटा है। 2 किलोमीटर दूर में है जमीन, हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ आया है सीओ साहब? आप लोग को कोई सूचना, लिखित सूचना? कोई सूचना कोई नहीं, सूचना नहीं आप मिला। लोगों को कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं, जब हम लोग का सीओ साहब आए उसका भी सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं, लिखित भी नहीं, मौखिक भी नहीं? कुछ नहीं। मामला जांच का है। एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी स्टाम्प पेपर नहीं है जिसमें इनके द्वारा, चाहे रजवार जी लोग के द्वारा या फिर मुंडा जी के द्वारा, किसी भी तरह का हस्ताक्षर किया गया है। हाँ, कुछ कागजातों में सिग्नेचर इन्होंने किया है कि इन्हें कहा गया था कि सोलर पंप मिल जाएगा, बोरिंग मिल जाएगा, कई तरह के लालच थे, तो उनको लगता था कि थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हम लोग को मदद कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने सोचा कि भाई चलो मिल जाएगा तो अच्छा है। निश्चित तौर पे कोई भी आदमी अगर चाहता है कि सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी स्टैम्प पेपर में इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। हम इसी तरह खबर आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको इस संबंध में कोई भी बात रखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य करें, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और जो भी इस तरह का मामला जो है उसमें जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।